नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जन समर्थन जुटाएगी। देहरादून के 100 वार्ड में पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों की समस्याओं को कांग्रेस मैनिफेस्टो में जारी भी करेगी और बीजेपी ने जो जुमले जनता के साथ में किए हैं उनसे लोगों को आगाह भी करेंगे और कहेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस का भी कहना है कि निकाय चुनाव सितंबर महीने में हो जाने चाहिए। उस समय भी सरकार के द्वारा चुनाव को 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी जो संपत्ति आय से कई अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई, तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। तो वहीं राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ में रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का भी ब्यौरा लिया है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर लगातार राज्यपाल ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े निर्देश भी दिए गए, अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों में प्रशासन लगातार जुड़ा हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी बैठकों का दौर भी किया जा रहा है और साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा पर साइबर ठगों की नजर है। दरअसल हेली टिकट बुक कराने की वेबसाइट को बंद है और साइबर पुलिस ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और 12 फर्जी वेबसाइट कराई गई बंद। STF साइबर थाना को मिल रही थी शिकायतें। पिछले साल 64 वेबसाइट कराई गई थी बंद। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर 12 फर्जी वेबसाइट को भी बंद किया गया है। STF साइबर थाना पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा पर साइबर ठगों की लगातार नजर है। पिछले साल 64 वेबसाइट कराई गई थी बंद। साइबर पुलिस ने अब बड़ा एक्शन भी लिया है, जहां पर 12 फर्जी वेबसाइट को बंद किया गया है। STF साइबर थाना को इस मामले की शिकायत भी मिली थी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा पर साइबर ठगों की नजर है। 64 वेबसाइट पिछले साल बंद करवाई गई थी। साइबर पुलिस ने इस बार भी बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर 12 फर्जी वेबसाइट को बंद किया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं और अब तक कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। उत्तराखंड में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन जमीन से लेकर आसमान तक उपायों में जुटी हुई है। आग की घटनाएं सामने आने के बाद से आग को बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से अग्निशमन अभियान जो है वो भी चलाया गया। उत्तराखंड में अब तक 600 से भी ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों को आग से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। अराजक तत्वों में जो है वो वनों को बचाने के लिए वन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना भी लग सकता है। (1927) का जो भारतीय वन अधिनियम है, ये वनों के प्रबंधन के लिए बना था ब्रिटिश काल में, और
इसके माध्यम से वनों को आरक्षित घोषित करते हैं, संरक्षित घोषित करते हैं और फिर जब एक बार कोई क्षेत्र आरक्षित संरक्षित वन बन जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतिबंधित होती हैं, जिनमें से एक आग लगाना भी होता है। तो यदि कोई इस तरह का कोई कार्य कृत्य करता है तो वो भारतीय वन अधिनियम के तहत वो एक ऑफेंस होता है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड के जंगलों में बेकाबू हो रही आग, वन अग्नि की 64 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। 2 नेपाली परिवारों पर आग पड़ी है भारी। आग की चपेट में आने से आपको बताते चले कि श्रमिकों की भी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर दूसरे श्रमिकों को भी अस्पताल में जो है वो दम तोड़ दिया है। वन अग्नि की रोकथाम को लेकर सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया है, जहां पर उत्तराखंड के जंगलों में बेकाबू, आपको बताते चले कि वन अग्नि की रोकथाम को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई है। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया गया है। आपको बताते चले कि दूसरे श्रमिकों ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। तो बढ़ते आगे, मसूरी देहरादून मार्ग झड़ीपाड़ी रोड पर पानी वाले बैंड के पास में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिर गई है, जिसमें सवार 4 युवकों की भी मौके पर मौत हो गई और 2 युवतियां जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। खाई में गिरी जो कि 2 युवतियां हैं, जहां पर उसको रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून हायर सेंटर में भेजा गया है। आपको बताते चले कि 2 युवतियां जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। खबर मसूरी से है, जहां पर 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। साथ ही अनियंत्रित कार खाई में जाकर गिरी, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं, जिन्हें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि 2 युवतियां जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पहाड़ों में फिर से बरसेंगे बादल। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश के आसार भी जताए हैं। बारिश से जंगलों की आग में राहत की उम्मीद है। वन अग्नि के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि बारिश से जंगलों की आग में भी काफी राहत पहुंचेगी। आपको बताते चले कि पहाड़ों में फिर से बरसेंगे बादल। 5 पहाड़ी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश भी हो सकती है। बारिश से जंगलों की आग में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पेट्रोल से भरे एक टैंकर में अचानक से आग लग गई है। आपको बताते चलें कि सड़क के बीचों बीच गुजर रहे टैंकर में लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर लोगों को टैंकर से दूर किया है और साथ ही रोड के बीचों बीच जल रहे पेट्रोल के इस टैंकर की तस्वीरों ने राहगीरों की दहशत को भी बढ़ा दिया है। आपको बताते चलें कि आग टैंकर के अगले हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। गनीमत ये रही कि पेट्रोल के इस टैंकर में पर्याप्त अग्नि नियंत्रण यंत्र होने की वजह से समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। आपको बताते चलें कि लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और ताजा मामला देहरादून का है, जहां पर इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी, जिससे राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल से भरे टैंकर में ये आग लग गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर दहशत का माहौल भी बना हुआ है और इस टैंकर में भीषण आग लगने से लोगों में भी दहशत का माहौल है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया। पेट्रोल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद में राहगीरों में भी हड़कंप मचा।
खबर झंडी पानी मसूरी रोड की है, जहां पर एक गाड़ी गिर गई। आपको बताते चले कि घटना की सूचना एमडीटी के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद में फायर स्टेशन मसूरी और फायर स्टेशन देहरादून से रेस्क्यू के लिए फायर यूनिट भेजी गई। आपको बताते चले कि गाड़ी में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला मसूरी के झड़ीपानी रोड का है, जहां पर अचानक से गाड़ी गिर गई और गाड़ी गिरने के बाद में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जहां पर आपको बताते चलें कि एमडीटी ने भी मामले की सूचना दी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। दरअसल गाड़ी गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जो कि गाड़ी में सवार थे, जिसके बाद में एमडीटी को सूचना दी गई और मौके पर टीम पहुंची और रेस्क्यू यहां से बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दरअसल 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया है। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। पूर्व विधायक उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आप लोगों ने 2 महीने में दोबारा ये लोकतंत्र का पर्व मनाया है। ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सब लोगों ने मिलजुल करके जो सहयोग किया है इस चुनाव में, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिन लोगों ने रात दिन एक करके पहले आम चुनाव में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जितना सहयोग दिया है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली होगी और आज ही उसका देखा है आप लोगों ने। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है और उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा भी कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को हार रही है, जिसकी वजह से वो हार के कारणों के बहाने भी ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और उसकी जो सील खुलती है। प्रदेश में मौसम को लेकर पूर्वानुमान भी सामने आया। अगले 3 से 4 दिन तक मौसम साफ रहने का भी अंदेशा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान में इसकी जानकारी भी शेयर की है। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। तापमान फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस बीच में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर शामिल है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें 7 तक भी जो है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें 6 तारीख तक जो है तो हायर रीचेज में ही ज्यादा इसकी संभावना है।
तो और जगह जो एक्टिविटी है वो करीब करीब मौसम अभी ड्राई रहने वाला है। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से कैलाश गहतोड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और दून अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। वहीं अस्पताल के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। और आपको बताते चले कि कैलाश गहतोड़ी उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी के निधन पर दुख भी जताया है। समस्त क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने 2 महीने में दोबारा ये लोकतंत्र का पर्व मनाया है। ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सब लोगों ने मिलजुल करके जो सहयोग किया है इस चुनाव में, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिन लोगों ने रात दिन एक करके पहले आम चुनाव में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जितना सहयोग दिया है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली होगी और आज ही उसका देखा है आप लोगों ने। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाने शुरू किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को हार रही है, जिसकी वजह से वो हार के कारणों पर बहाने भी ढूंढने लगी है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और वो सील, उसकी जो सील खुलती है। खबर पौड़ी से है, जहां पर बीजेपी के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बीते दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत की बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट किया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से अनुकृति रावत के बीजेपी में शामिल होने से भी आरोप लगाया जा रहा था। इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय 14,000 से अधिक अन्य पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी विचारधारा बीजेपी से मिलेगी वे बेहतर ढंग से पार्टी के लिए काम करेंगे, जिनकी विचारधारा नहीं मिलेगी उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। 14,000 करीब दूसरे पार्टियों के नेता हमारे पास आए हैं। मैं समझता हूं सामने तो हमारे पार्लियामेंट्री के चुनाव में सामने कोई था ही नहीं। हम 5-5 लाख वोट से जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 5-5 लोग वोट से जीतेंगे। अगर 14,500 आदमियों ने 100-100, 200 वोट भी करी होंगी तो हम 5 लाख वोट से ऊपर जीतेंगे। राजनीतिक विचारधारा होती है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है उससे मित्रता है, जिससे जो विचारधाराओं से सहमत नहीं होता उससे शत्रुता होती है। राज्य में हाल ही में पहले चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसके बाद अब राज्य में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी जुट गई है और इसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वे नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेस के लिए जनसमर्थन जुटाने का भी काम करेंगे। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी
जो संपत्ति आय से कई अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई, तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। चारधाम यात्रा में सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सड़क हादसों में बिना मजिस्ट्रेट जांच के राहत राशि दिए जाने के निर्देश भी दिए गए। इस बात को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सड़कों पर मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ जिलों में जो है वो अभी दुर्घटनाओं पर राहत राशि प्रदान नहीं की गई, जिस पर 1 हफ्ते के अंदर सभी भुगतान करने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद को निर्देश दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा परिषद की कल बैठक हुई थी। उसमें ये हम लोगों को जानकारी दी गई कि यद्यपि भारत सरकार के नियम में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में जो भुगतान होना था एक्सीडेंट विक्टिम्स को वो नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोगों ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, जिसे लेकर पिछले साल के मुकाबले इस बार भी 44 डॉक्टर ज्यादा तैनात किए गए हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इस बार 184 डॉक्टरों को चारधाम यात्रा में तैनात किया जा रहा है, जबकि पिछली बार 140 डॉक्टर्स को ड्यूटी दी थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से 44 डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं और यात्रा के बीच में सभी हेल्थ ATM को सुचारू रूप कर दिया गया है। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने कर दिया है और स्क्रीनिंग जो है हम लोग 50 लोकेशंस पे कर रहे हैं। कुमाऊं में एक तरफ जंगलों में आग का कहर जारी है तो दूसरी तरफ पेयजल संकट भी गहराने लगा है। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर 81 क्यूसेक तक चला गया और भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा। भीषण गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए पानी के नए कनेक्शंस और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुलाई पर तत्काल प्रभाव से रोक भी लगा दी गई। DM नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई कराते हुए 42 सर्विस सेंटर्स को नोटिस जारी किया, जबकि 2 के जो कनेक्शंस हैं वो काट दिए गए। पेयजल किल्लत और समाधान पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि फिलहाल टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही, यदि जरूरत पड़ी तो और टैंकर्स को भी किराए पर लिया जा सकता है। इसके अलावा शहर में जिन लोगों के पास में प्राइवेट बोरिंग है वह भी पानी की सप्लाई आम जनता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जो कंपाइलेशन है तो 291 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का। तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें, चाहे हम टैंकर्स से पानी भिजवाएं। तो इसमें टैंकर्स दोनों तरह के हैं, डिपार्टमेंट के अपने भी टैंकर्स हैं और बाकी आप लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं और अन्य अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर किराए पे लेने के लिए भी आप लोग के पास पावर्स हैं और उसके तहत यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है। एक दूसरा निर्देश जो मैंने दिया है डिपार्टमेंट को वो ये है कि जिनके पास प्राइवेट बोरिंग्स हैं वो अनिवार्य रूप से अपना पानी उनको वैसे भी शेयर करना होता है, पब्लिक से शेयर करेंगे। जहां पे नहीं है वहां सेपरेट लाइन पब्लिक के लिए वो लोग डालेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।